हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो बेटा एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड तो हो गया पूरा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, उसके बाद एल्कोहल फिनॉल, फिर एसिड डेरिवेटिव, फिर अमीन्स। तो अब हमारा नेक्स्ट यानी 15th ऑर्गेनिक वीडियो से शुरू हो रही है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले डिटेक्शन। डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का डिटेक्शन क्या होता है, उस टेस्ट का क्या नाम है समझते हैं। उस टेस्ट का नाम होता है डीएनपी टेस्ट। अब डीएनपी टेस्ट में क्या होता है समझते हैं। टेस्ट इज गिवन बाय all aldehydes and ketones. All aldehydes and ketones. तो टेस्ट के दौरान क्या होता है देखिए, जो भी एल्डिहाइड कीटोन होगा उसको हम रिएक्शन कराएंगे डीएनपी से। डीएनपी का मतलब 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजीन, ये कंपाउंड है डीएनपी। कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, प्रोडक्ट बना। चेक करिए सब बच्चे, ये प्रोडक्ट बना और इसका जो कलर होता है येलो ऑरेंज। यानी डीएनपी टेस्ट ये है आपका, इसका नाम है कंपाउंड का क्या, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजीन। चेक कर लीजिए सब बच्चे, क्योंकि हाइड्रेजीन का फॉर्मूला क्या होता है NH2 NH2। अब यहां से एक H हटा करके हमने लगा दिया फिनाइल, ये लगा दिया इस H को हटा करके, और सेकंड पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर क्या आ गया NO2। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 2,4-DNP और टेस्ट का नाम है डीएनपी टेस्ट। और जो ये टेस्ट है ये ऑल एल्डिहाइड्स और कीटोन्स देंगे। तो फिलहाल अगर कोई कंपाउंड डीएनपी टेस्ट देता है बच्चों, तो इसका मतलब या तो वो एल्डिहाइड है या फिर वो कीटोन है। चलिए, अब आती है डिटेक्शन के बाद प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो जितनी भी प्रिपरेशंस हैं उनमें से कुछ ना पुरानी वीडियोस में, यानी जो 14th वीडियो तक थी उनमें ऑलरेडी आ चुकी हैं रिएक्शंस, तो उनका खाली मैं मेंशनिंग करूँगा, उसके लिए आप पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा। हाँ, लेकिन जो अब तक नहीं आई हैं नई रिएक्शंस प्रिपरेशन की, वो इसमें पढ़ाई जाएंगी। तो देखते हैं, प्रिपरेशन शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स।
तो फर्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कीन्स, जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं। प्रिपरेशन नंबर 1, फ्रॉम एल्कीन्स। चेक करिएगा मेरे बच्चों। फर्स्ट ए वाया ओजोनोलिसिस, जो कि हो चुकी है, इसीलिए मैं इसको दोबारा कवर नहीं कर रहा हूं। 14th वीडियो तक ये आ चुकी है। फर्स्ट बी यानी एल्कीन से सेकेंड रिएक्शन है ऑक्सो प्रोसेस। ये कर रहा हूं मैं कवर। तो ऑक्सो प्रोसेस में क्या होता है देखिए, एल्कीन्स आर रिएक्टेड with carbon monoxide and hydrogen in presence of टेट्राकार्बोनाइल कोबाल्ट। कैटलिस्ट है ये, टेट्राकार्बोनाइल कोबाल्ट, to form aldehydes having one carbon more than alkenes। तो ये ऑक्सो प्रोसेस समझिए, रिएक्शन बोर्ड से उतारें। तो एल्कीन से दो तरीके से हम बना सकते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फिलहाल इसमें खाली एल्डिहाइड बनेंगे ऑक्सो में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन चेक करें, टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्ट। अब मान लीजिए फिलहाल ये तो सिंपल एल्कीन है, मान लो ब्रांच लंबी होती तो उस केस में एक ब्रांच मिलेगा, एक सीधा सीधा वाला मेजर होगा। सीधे वाले का मतलब यहाँ से इमेजिन करिए एच हट गया और इस CO के साथ जुड़ गया जाके, तो क्या सिचुएशन दिखाई देगी। फर्स्ट इमेजिनेशन ये करिए, कोने पे से एक एच हट के CO के साथ जुड़ गया, CHO बन गया। अब ये जो दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, एक इस वाले कार्बन पर जोड़ दीजिए, एक इस वाले पर। चेक करो, ये हमारा आंसर आ गया है। तो एल्कीन से अगर कम कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाना है तो एल्कीन से दो टाइप से एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। एक ओजोनोलिसिस जिसमें कम कार्बन के एल्डिहाइड बनेंगे, और ये वाले इसमें ज़्यादा वाले। प्रिपरेशन नंबर 2 ये मिटा दूं, नोट कर लीजिए। चलिए प्रिपरेशन नंबर 2 डालिए, फ्रॉम एल्काइंस। प्रिपरेशन नंबर 2 फ्रॉम एल्काइंस पहले आ चुकी है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, फोर्टीन्थ वीडियो तक आ चुकी है।
तो इसीलिए इस वीडियो में इसको कवर नहीं कर रहा हूं मैं। थर्ड प्रिपरेशन, फ्रॉम जैम डाई हेलाइट्स, जैम, ये हो गया जैम डाई हेलाइट्स, एक्वस KOH, दोनों हेलोजेंस की जगह क्या आ जाएगा, OH, और एक कार्बन पर एक OH से ज़्यादा स्टैंड नहीं कर सकता, अनस्टेबिलिटी है ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस। तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, चेक करिए। तो ये बन गया एल्डिहाइड्स। तो 3 प्रिपरेशन आ गई, समझो। चलिए, फोर्थ प्रिपरेशन है रोजनमंड रिडक्शन। एक नेम रिएक्शन है रोजनमंड रिडक्शन। तो लिखिए रोजनमंड रिडक्शन। तो देखिए, रिएक्शन इज गिवन बाय एल्केनॉइल हैलाइड्स, reagent is PDBSO4 oblique hydrogen। तो प्रोडक्ट जो है एल्डिहाइड्स, तो इस केस में भी खाली एल्डिहाइड्स मिलेंगे। तो देखते हैं रिएक्शन को फिर। RCOX PDBSO4 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन एटम जुड़ेंगे, एक ऐसे यहां पे और एक यहां पे। चेक करिए क्या प्रोडक्ट मिला। तो यहां तक समझ गए मेरे बच्चों। नेक्स्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं बाय द माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो लिखिएगा बाय द माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो चेक करिए, माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स।
रिएजेंट हैं CrO3 और PCC और कॉपर एट 573 केल्विन। PCC इज पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो प्राइमरी एल्कोहल्स तो देंगे एल्डिहाइड्स और सेकेंडरी एल्कोहल्स देंगे कीटोन्स। चेक करिए, बेस्ट यील्ड मिलती है PCC में, -2 हाइड्रोजन निकलेंगे। ये तो एक H तो वो वाला OH वाला, एक H तो OH वाला और एक H उसी कार्बन का जिस पे OH है। और 2 डिग्री एल्कोहल के केस में देखिए क्या होगा। PCC अब ये 2 H निकल गए। तो ये कीटोन बन गया, वो एल्डिहाइड बन गया। माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल समझ गए, रोजनमंड रिडक्शन, ऑक्सो प्रोसेस, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ओजोनोलिसिस। नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन हम करने जा रहे हैं बच्चों साइनाइड से। तो साइनाइड से 2 तरीके से बन, बल्कि 3 तरीके से बन सकता है। यानी प्रिपरेशन ऑफ साइनाइड्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स इन कीटोन्स फ्रॉम साइनाइड्स। और ठीक बात है, तो कितने मेथड से बनेगा बोलो? 3 मेथड से। फर्स्ट मेथड है स्टीफेंस रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं साइनाइड से। यानी 5th प्रिपरेशन है फ्रॉम साइनाइड्स। चलिए तो 6th प्रिपरेशन शुरू करते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की साइनाइड से। किससे? फ्रॉम साइनाइड्स। तो इसमें 3 तरीके से साइनाइड से एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बनेगा। 6A लिखिए, 6A स्टीफेंस रिएक्शन। स्टीफेंस रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा? इन दिस रिएक्शन साइनाइड्स आर first partially reduced by tin and HCl, followed by hydrolysis।
वी ऑब्टेन्ड एल्डिहाइड्स। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस मेथड से खाली एल्डिहाइड्स बनेंगे, कीटोन्स नहीं बनेंगे। तो बोर्ड पर देखिए, R⁻C⁻N, tin/HCl, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे पहले। इथाइल एल्कोहल ऑब्लिक सोडियम भी ले सकते हैं tin HCl की जगह। तो एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा, एक इधर जुड़ा, पार्शियल रिडक्शन हो गया, इमाइंस बन गए। इनको बोलते हैं इमाइंस। इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा ऐसे समझ लेते हैं, चलिए समझने की तो बात है। एक बॉन्ड टूटा, H इधर आ गया, OH इधर आ गया। दूसरा बॉन्ड टूटा, H इधर आ गया, OH इधर आ गया। चेक करिए, देखिए बोर्ड से बाहर तो नहीं जा रहा। चेक कर लीजिए बच्चों, बोर्ड से बाहर तो नहीं जा रहा, चेक करो। चलिए, लगता है बोर्ड से नीचे चला गया, तो इसको थोड़ा सा ऐसा लिख देते हैं। देखिए दोबारा यहां तक आ गया, प्लस अमोनिया बाई प्रोडक्ट। अब वहां देखिए एक कार्बन पर 2 OH आ रहे हैं, तो वाटर निकलेगा। ये वो वाला कंपाउंड यहां लिखा है मैंने, वाटर निकल गया। क्या आंसर आया? RCHO। चेक करिएगा। 6A रिएक्शन का नाम स्टीफेंस। अब 6B लिख रहे हैं, 6 से उतार लीजिए। चलिए 6B में हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम ही पैटर्न है एकदम, बस साइनाइड्स को हम रिड्यूस कराएंगे डाइवल H से, और कोई डिफरेंस नहीं है। स्टीफेंस निकल आएगी वो बस, बाकी मेथड सेम है एकदम। यानी उसमें भी इमाइंस बनेंगे पहले स्टेप पर, देखते हैं बोर्ड पर। एक मिनट। तो सेकंड बी जो है इसकी, यानी 6B स्टीफेन जैसी है, बस इस बार हम साइनाइड का रिडक्शन डाइवल H से करेंगे, tin HCl की जगह डाइवल H से। लेकिन वो स्टीफेंस निकल आएगी, बाकी रिएक्शन तो सेम है। बोर्ड पर देखते हैं। डाइवल H रिड्यूसिंग एजेंट है, डाइवल H को समझते हैं पहले। ये देखिए, ये देखिए, ये डाइवल H को समझते हैं। D से डाई आ गया, I से आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि भाई डाइवल H में कौन सा ब्यूटाइल है, आइसो ब्यूटाइल डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो जब हम इसको साइनाइड्स को इससे रिड्यूस कराएंगे तो क्या होगा समझिए।
नंबर 1 पे ये डाल रहे हैं, नंबर 2 पे वाटर, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि सेम ही टाइप की सिचुएशन आएगी। ये इमाइंस बन गए। सेकंड स्टेप अभी बताया था मैंने, सेम ही है बिल्कुल, तो इसीलिए आगे का मैं नहीं बता रहा हूं। इमाइंस की हाइड्रोलिसिस अभी सिखाई थी, तो ये 6B हो गई आपकी। अब 6C करने जा रहे हैं हम। साइनाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो देखते हैं 6C। 6C में क्या होगा समझना। रिएक्शन ऑफ साइनाइड्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टॉपिक है। रिएक्शन ऑफ साइनाइड्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें क्या होगा, अगर आप हाइड्रोजन साइनाइड लेते हैं तो एल्डिहाइड्स मिलेंगे, और अगर आप कोई और साइनाइड लेते हैं तो फिर कीटोन्स मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। यानी कि फर्स्ट मेथड में 6A में भी एल्डिहाइड मिलते हैं, 6B में भी एल्डिहाइड मिलेंगे, 6C में दोनों मिल सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसके साथ करके बता रहा हूं, ये अपने आप कर लेना, एक सी है, बोर्ड पर देखिए। तो RCN विद एनी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कर रहे हैं, जनरली कर देता हूं, चलिए। RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस R डैश MgBr, दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग भी। R आया इस पे, पहला स्टेप चेक करिए। RC R डैश डबल बॉन्ड N MgBr, चेक करें सब बच्चे। फर्स्ट स्टेप ऑफ हाइड्रोलिसिस, H यहां OH यहां, यानी क्या मिला, RC R डैश डबल बॉन्ड NH, चेक करिए। फर्दर हाइड्रोलिसिस होगी वही 2 बार, H इधर OH इधर, फिर से H इधर OH इधर, चेक करिएगा। ये R डैश है, सॉरी, तो इसके ऊपर ही चला देता हूँ, रिएक्शन चेक करिए। RC R डैश OH OH प्लस अमोनिया। अब एक कार्बन पर 2 OH आ गए, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ये यहां से ऐसे, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या बना, प्रोडक्ट आ गया, ये रहा RC डबल बॉन्ड O R डैश, चेक करिए सब बच्चे। तो ये साइनाइड से हमने प्रिपरेशन कर दी, 7th प्रिपरेशन पे आ गए अब हम लोग, एल्डिहाइड और कीटोन्स की 7th प्रिपरेशन। डालिए हेडिंग, फ्रॉम एस्टर्स, 7th प्रिपरेशन है फ्रॉम एस्टर्स, तो लिखिए
तो लिखिए एस्टर से 7th प्रिपरेशन में हम करेंगे, लिखिए एस्टर्स व्हेन रिड्यूस्ड बाय डाइबल एच, एस्टर्स व्हेन रिड्यूस्ड बाय डाइबल एच। डाइबल एच अभी मैंने समझाया था आपको। वी ऑब्टेन्ड एल्कोहल एंड एन एल्डिहाइड, यानी एल्कोहल और एल्डिहाइड का मिक्सचर मिलेगा, बोर्ड पर चेक करिए। R1COOR2 डाइबल एच, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, चेक करिए। एक यहां पर आ गया, तो प्रोडक्ट्स आ गए आपके। R1CHO प्लस R2OH। तो ये 7th प्रिपरेशन हो गई, रिडक्शन ऑफ एस्टर्स बाय डाइबल एच। 8th प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। 8th प्रिपरेशन है आपकी, मान के चलिए किससे करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से। 8th प्रिपरेशन इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसको समझिएगा ध्यान से। Eighth preparation is from carboxylic acids. Carboxylic acids. First point, 2 molecules same or different, same or different, reduced by magnus oxide at 300 degree Celsius. सेकंड है बाई प्रोडक्ट आर CO2 एंड वाटर। बोर्ड पर देखिए, बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ गए, ये बड़ा बढ़िया मेथड है, इससे एकदम से एल्डिहाइड कीटोन बन जाएंगे भाई साहब। सबसे बेस्ट मेथड है, एसिड से बना लो, कन्वर्जन बहुत आसान हो जाएंगे, देखना। R1 चलिए देखते हैं। R1COOH एक एसिड आपको दिया हुआ है, मान लीजिए ये वाला। दूसरा एसिड आपने अपने हिसाब से ले लिया एज पर योर रिक्वायरमेंट, MnO 300 डिग्री सेल्सियस। रिएक्शन को समझिएगा, क्या करना होगा आपको, बीच में लिखिएगा CO, एक साइड एक R1,
दूसरी साइड दूसरा R2, CO2 प्लस वाटर बाई प्रोडक्ट्स। कितना आसान क्वेश्चन हो गया देखिए। एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैं इसे समझाता हूँ, पहले रिएक्शन उतार लीजिए। मान लीजिए आपको एसिटिक एसिड से ब्यूटेनॉन बनाना है, आपको एसिटिक एसिड से कन्वर्जन करना है ब्यूटेनॉन। एसिटिक एसिड ये लिख लिया हमने, प्रोडक्ट बनाना है ब्यूटेनॉन, उसको भी उतार लेते हैं। तो ब्यूटेनॉन में आप देखिए CO को ढक दीजिए, CO को आप ढक दीजिए। आप देख रहे हैं एक साइड इथाइल ग्रुप है, एक साइड मिथाइल ग्रुप है। तो आपने देखा कि एक साइड मिथाइल है, एक साइड इथाइल है, और एक एसिड आपको दिया हुआ है, ये रहा, जिसके हिसाब से मिथाइल आपके पास आ जाएगा। देखिए तो बच्चों, अब ये वाला एल्काइल तो आ गया, तो यानी मुझे दूसरा कौन सा लेना होगा एसिड, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा मुझे लेना होगा ये वाला, मैग्नस ऑक्साइड 300 डिग्री सेल्सियस। चेक करो, एल्डिहाइड बनाना होगा तो फॉर्मिक एसिड ले लीजिएगा, कोई भी एसिड बन जाएगा इससे। जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, मान लीजिए आपको एसिटिक एसिड से एसीटोफिनोन बनाना है। अब एसिटिक एसिड, एसीटोफिनोन, तो एसीटोफिनोन में बेंजोइक एसिड ले लिया, मैग्नस ऑक्साइड 300 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए बीच में लिख लीजिए CO, एक साइड एक एल्काइल ग्रुप, दूसरी साइड दूसरा एल्काइल ग्रुप। समझ गए बच्चों? चलिए अब कौन सी प्रिपरेशन होगी, साइनाइड से हो गई, कार्बोक्सिलिक एसिड से 7th हो गई। अब 8th करने जा रहे हैं, बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स। डालिए हेडिंग, बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ, बोर्ड पर देखिए, सपोज RCOOH है, उन्होंने ऐसे दे रखा है आपको CaO हीटिंग, ऐसे भी कर सकते हैं। तो पहले स्टेप पे क्या होगा कि दो मॉलिक्यूल्स कैल्शियम सॉल्ट बनाएंगे ऐसे, अब मान लो आपको डायरेक्ट यहीं पे उसने दे रखा है, तो कैसे होगा चेक करिए। इसमें भी दो अलग अलग ले सकते हैं सॉल्ट्स, ये हमने उसका स्ट्रक्चर लिख लिया। अब इसमें से निकलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, क्या प्रोडक्ट बना, RCOR। चेक करो, RCOR यानी फाइनल प्रोडक्ट हो गया हमारा
RCOR, बाई प्रोडक्ट CaCO3। चेक करो। तो ये हो गया 8th प्रिपरेशन, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स। समझ गए बच्चों? अब हम करने जा रहे हैं 9th प्रिपरेशन, फिर 10th, फिर 11th, ऐसे चलता रहेगा। तो 9th प्रिपरेशन है, लिखिए नाइन्थ प्रिपरेशन, रिएक्शन ऑफ एल्केनॉइल हैलाइड्स, एल्केनॉइल हैलाइड्स with डाईएल्काइल कैडमियम क्लोराइड। चेक करिएगा, इससे कीटोन ही बनेंगे। देखते हैं बोर्ड पर, RCOCl मान लेते हैं प्लस R2CD। दो मॉलिक्यूल इसके लिए, ये अलग भी हो सकता है, सेम भी। प्रोडक्ट क्या बना बच्चों? RCOR' प्लस CdCl2। अब डाई एल्काइल कैडमियम कैसे बनेगा उसको समझ लेते हैं। कभी मान लो शुरू से दे दे वो, जैसे R-MgX प्लस CdCl2 मान लेते हैं, ट्वाइस ऑफ दिस। तो R-2CD प्लस MgXCl ट्वाइस। तो ये डाई एल्काइल कैडमियम ऐसे बना, फिर ऐसे हुई रिएक्शन। चेक कर लो सब बच्चों। प्रिपरेशन नंबर 10th, प्रिपरेशन नंबर 10th लिखिए, गैटरमैन्स, नेम रिएक्शन आ गई, गैटरमैन्स कॉच, स्कॉच नहीं कॉच, एल्डिहाइडिक रिएक्शन। कॉच मत चक्कर में पड़ो, कॉच वॉच के स्कॉच के चक्कर में मत पड़ो, अभी कॉच में रहने दो अपने को। कभी स्कॉच नजर आ रहा हो तुम्हें तो गैटरमैन्स कॉच एल्डिहाइडिक रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा समझते हैं। रिएक्शन गिवन बाय बेंजीन and its derivatives. Derivatives. Reagent carbon monoxide and HCl in presence of AlCl3। तो पहले क्या होगा समझते हैं।
ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे, क्या बना, HCOCl, फॉर्माइल क्लोराइड। इसके बाद ये बेंजीन आ गई आपकी, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो अब यहां पे आपका बन जाएगा बेंजल्डिहाइड प्लस HCl बाई प्रोडक्ट, क्योंकि रिएक्शन ये करेगा यहां से बेंजीन का H, चेक कर लो, इलेवेंथ प्रिपरेशन ये है आपकी गेटरमैन्स एल्डिहाइडिक, कॉच वर्ड हटा दो बस, गेटरमैन्स एल्डिहाइडिक रिएक्शन इज गिवन बाय बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, बिल्कुल सही है, यहां तक तो सेम है। यहां से चेंज होगा, देखते हैं क्या होगा। रिएजेंट है हाइड्रोजन साइनाइड एंड HCl in presence of anhydrous AlCl3, followed by hydrolysis. We obtained benzaldehyde with better yield than the above reaction. यानी जो भी हमने रिएक्शन करी थी गेटरमैन्स कॉच, उससे ज़्यादा बेटर यील्ड मिलती है इस रिएक्शन में। करके देखते हैं, चलिए उतार लिया, उतार लो जल्दी बच्चों, ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं, फिर रिएक्शन करके दिखाता हूँ। पहले क्या होगा समझना, हाइड्रोजन साइनाइड और HCl रिएक्शन करेंगे, Cl किस पे जाके जुड़ेगा, H, तो देखिए पहले स्टेप पे क्या होगा, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, Cl इस पे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज़्यादा, ज़्यादा पे कम, क्या बना, फर्स्ट स्टेप ये समझ लीजिए। फिर जब बेंजीन से रिएक्शन होगी तो बेंजीन का H और ये वाला Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 निकल जाएगा, क्या बचेगा, CH डबल बॉन्ड NH, चेक करिए। अब इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस होगी,
चेक करिएगा बच्चों। हाइड्रोलिसिस वैसे ही यहाँ से बॉन्ड कटा, H इधर, OH इधर, फिर से एक बॉन्ड कटा, यानी कहने का मतलब है CH OH OH प्लस अमोनिया। अब यहां से निकल जाएगा वाटर, क्या बना, क्योंकि एक कार्बन पर आपने पता ही है आपको, माइनस वाटर। आंसर इज बेंजेल्डिहाइड। तो ये हो गई हमारी गेटरमैन्स एल्डिहाइडिक रिएक्शन, समझ लीजिएगा सब बच्चे। यहां से H निकला है बेंजीन का, प्रिपरेशन नंबर 12। 12th प्रिपरेशन पे आ गए, इटार्ड रिएक्शन। ETARD, इटार्ड। तो नोट करिए, रिएक्शन इज गिवन बाय टॉल्वीन। रिएक्शन इज गिवन बाय टॉल्वीन। माइल्ड ऑक्सीडेशन, माइल्ड ऑक्सीडेशन बाय CrO2 Cl2 in presence of carbon disulfide, प्रोडक्ट इज बेंजेल्डिहाइड। यानी अगर हम टॉल्वीन का विग्रस ऑक्सीडेशन करें, बाय एल्कलाइन KMnO4, तो रिएक्शन जाके रुकती है बेंजोइक एसिड पर। लेकिन अगर हमें टॉल्वीन से बेंजेल्डिहाइड बनाना है तो ये कंडीशन हो गई, समझिए। प्रिपरेशन नंबर 13, करीब करीब सेम ही रिएक्शन है, लेकिन हाँ इटार्ड नहीं है। रिएक्शन सेम है, इटार्ड नहीं है। रिएक्शन सेम गिवन बाय, ठीक है, रिएजेंट चेंज हो रहा है, क्रोमिक ऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड। तो देखिए प्रोडक्ट सेम रहेगा, साफ साफ लिख लीजिए, टॉल्वीन सही है बिल्कुल, क्रोमिक ऑक्साइड सही है बिल्कुल, एसिटिक एनहाइड्राइड सही है बिल्कुल। तो ये रिएक्शन होती है 273 केल्विन, प्रोडक्ट बेंजेल्डिहाइड। 273 से 283 मान सकते हैं, माइनस नहीं है ये, कभी माइनस लिख लो।
तो अब लास्ट प्रिपरेशन आने जा रही है, प्रिपरेशन नंबर 14, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, यानी कि 14th प्रिपरेशन है आपकी फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट reaction is given by benzene and its derivatives. Reagent RCOX in presence of AlCl3. RCOX AlCl3, यहाँ से H ले लीजिए, यहाँ से X ले लीजिए, ये हो गया। क्या बना? प्रोडक्ट हो गया COR, राजा बन गया बाजा, बज गया बाजा। ये देखिए, अब इसके बाद शुरू करेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड कीटोन्स की। फिर जब ये ख़त्म हो जाएगा चैप्टर तो फिर इसकी एंट्रेंस वीडियो जो कि ई के नाम से आएगी, यानी जो वीडियो ई के नाम से आएंगी, मान ली 19th ई होता है तो इसका मतलब वो एंट्रेंस वीडियो है, वो बोर्ड वालों को नहीं पढ़नी, उन्हें पढ़नी है नीट वालों को, मेडिकल वालों को और उनको IIT वालों को। बाकी सब बोर्ड वालों को भी पढ़नी है और एंट्रेंस को मर्जी है पढ़ना नहीं पढ़ना, लेकिन हाँ एंट्रेंस वाली तो एंट्रेंस वालों को ही पढ़नी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भैया सब्सक्राइब करा करो चैनल को और शेयर भी, वरना कैसे होगा।